How are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 8, Sunita Williams. Okay, let's start on this chapter. First of all, we discuss about the lesson. Have you ever wondered what it takes to become an astronaut? Sunita Williams was the second woman of the Indian origin who traveled to space. How is the life on the astronaut? And read the chapter. यहाँ पर जो कहानी है एक एस्ट्रोनॉट की है, सुनीता विलियम्स की, जो भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी. ओके, तो यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी यात्रा कैसी रही और वो कैसे थे. ठीक है, लेट द स्टार्ट आउट. द कलर ऑफ द इंडिया फ्रॉम अप इन द आउटर स्पेस अपीयर सिंपली स्पेक्टुलर. यहाँ पर जैसे वो देखते हैं, जैसे ही भारत के बारे में बताती हैं कि जैसे वो बाहर की तरफ निकलती हैं तो देखते हैं हमारा जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है. द हिमालयज अपीयर डार्क ग्रीन. हिमालय तो डार्क ग्रीन है. एंड वन पासिस ओवर. उसके बारे में काउंट विद सुनीता विलियम इन सब चीज़ों को काउंट करते हुए जा रही है. अरे देखो ये तो हरा है, ये ब्लू है, ये लाइट ग्रीन है. ऐसे काउंटेड करते हुए वो स्पेस में जा रही है. Sunita was born on the 19 September 1965 in Ohio, USA to the Bonio and the Deepak Pandey. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूएसए में यूएसए में हुआ था. किसके घर? बोनी और दीपक पांडे के घर. हर इंटरेस्ट आर रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग. उनका इंटरेस्ट किसमें था? रनिंग, स्विमिंग और बाइकिंग में. अपार्ट फ्रॉम द बीइंग एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, बल्कि वो बहुत अच्छी एक विद्यार्थी भी थी. सुनीता रिसीव्ड स्पेशल प्राइज एंड अदर सर्विस अवार्ड बाय इन द नेवी. सुनीता ने नेवी में बहुत सारे अवार्ड भी गेट किए थे. ओके, एज अ लिटिल गर्ल, जब वो बहुत छोटी लड़की थी, सुनीता नेवर थॉट ऑफ द बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट. सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि कोई एस्ट्रोनॉट की भी कोई दुनिया होती है. शी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद हर फादर. अक्सर अपने पिता के साथ समय बिताया करती थी. वो वॉज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर थे, ड्राइंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो अक्सर क्या करते थे, उनके फादर ब्रेन्स के और बॉडी के पार्ट्स को ड्रॉ करते रहते थे. सुनीता लव्ड एनिमल्स एंड वांटेड टू बिकेम ए वेटनरी. सुनीता को जानवर बहुत पसंद थे और इसलिए उसे जानवरों का डॉक्टर बनना बहुत पसंद था. वहीं शी ज्वाइन द यूएस नेवी. उसने जल्दी ही सुनीता जी ने यूएस नेवी की ज्वाइन किया. एंड शी वॉज टोल्ड शी एंड द अदर स्टूडेंट वुड बी द वॉचिंग अ मूवी अबाउट सील. फिर उन्होंने समुद्र में जाकर मूवी जिसकी सील्स की बहुत सारी पिक्चरें बनाई. सुनीता थॉट शी वाज गोइंग टू लर्न अबाउट सम वाटर क्रिएचर. लेकिन सुनीता अभी भी इतनी एक्साइटेड थी कि वो सी क्रिएचर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी. लेटर डिड शी नो शी वॉज गोइंग टू वॉच ए मूवी अबाउट द नेवी सील. जैसे एक बार वो जल्दी ही नेवी सील के बारे में मूवी देखने गई हुई थी. सी एयर एंड द लैंड यूनिट. A few years later, Sunita was watching the Discovery Channel. सुनीता अक्सर डिस्कवरी चैनल देखा करती थी. And she was in the advertisement for a show on seal. और शील के बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज विज्ञापन भी देखती थी. She accepted to see more than Navy seals. Only the find the program was about the sea animals. अक्सर वो सील्स के प्रोग्राम देखना बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि इनमें सी एनिमल की एक्टिविटी दिखाई जाती थी. Sunita was an excellent member of USA Navy and was an important officer. The first time she applied to the NASA. सबसे पहले वो नेवी के अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ जब उन्हें पहली बार नासा से अपॉर्चुनिटी मिली तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए, शी डिड नॉट थिंक शी वुड बी इलेक्टेड. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था और आखिर में उन्होंने उसकी स्वीकृति पूरी की. बट शी वॉज अ कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. जब उन्हें पहली बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, शी वॉज ओवर द मून. कहाँ थी? मून कर ऊपर थी. हर वर्क इन द नेवीज हेलीकॉप्टर एंड द जेट वॉज अ नोटिस. शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा इन जून 1998. शी बिगेन हर द ट्रेनिंग इन अगस्त 1998. उन्होंने सबसे पहले नासा की ट्रेनिंग शुरू की अगस्त 1998 में. एज अ स्टूडेंट शी लर्न ऑल अबाउट लिविंग इन स्पेस. उन्हें किसके बारे में बताया गया? स्पेस के बारे में रहना सिखाया गया, बताया गया. टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर फ्लाइंग रॉकेट्स. जब
रॉकेट फ्लाइंग करता है तो प्रेपिंग, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, और इन सभी, और रास्ते में अगर पानी या किस चीज़ की नीड होती है तो कैसे इसकी पूर्ति की जाती है, ये सब चीज़ें उन्हें ट्रेनिंग में सिखाई गई। आफ्टर डिफिकल्ट ट्रेनिंग एंड द स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, उनकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इस ट्रेनिंग के और स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन के बाद सुनीता वर्क विद द रशियन स्पेस एजेंसी। सुनीता जल्दी ही रशियन स्पेस एजेंसी में कार्य करने लगी थी। शी ऑल्सो वर्क विद द कैनेडियंस एंड द अदर पावरफुल एजेंसी। सुनीता ने लगभग कैनेडियन और अन्य एजेंसियों में भी काम किया। शी फील्ड ऑफ द रैकेट टेक्नोलॉजी, जो पूरी तरह से रैकेट टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। शी इवन लिव्ड अंडर वाटर फॉर द 9 days एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। यहाँ तक कि लगभग उनकी ये ट्रेनिंग ऐसे लगी जैसे वो जीवन की सबसे लंबी यात्राओं में से एक थी। सुनीता हैज लिव्ड एंड बुक्ड अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता इंटरनेशनल अब्रॉड स्पेस स्टेशन पे भी रही, जिस पर उन्होंने और ज़्यादा ट्रेनिंग से और ज़्यादा स्पेस में रहने के बारे में सीखा था। She was launched into the International Space Station with the crew of STS-116। और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, STS-116 अराउंड द शटल डिस्कवरी ऑन 9 December 2006 में। She carried with her the samosas, भगवद गीता एंड आइडल ऑफ द लॉर्ड गणेश। जब वह अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम जब पहली बार अंतरिक्ष में जा रही थी तो उनका जो स्पेस था वो 9 दिसंबर 2006 में लॉन्च किया गया था। तो वह अपने साथ कुछ समोसे और क्या भगवद गीता और गणेश जी की मूर्ति अपने साथ लेकर के गई थी। While becoming an astronaut is very difficult, जब एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री बनते हैं तो वह जीवन बहुत भी ज़्यादा कठिन होता है। सुनीता believes that one can do anything। सुनीता का विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या ऐसा कर पाएंगी। She had an officer who told her that she was not fit enough to be an astronaut। सुनीता को ऑफिसर बनना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बल्कि वो एस्ट्रोनॉट जब वो बनी थी तो उनकी जो लाइफ थी बहुत भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। बट शी प्रूव इन रॉन्ग, लेकिन उन्होंने अपने आप को गलत साबित किया और एक अच्छी एस्ट्रोनॉट भी बन गई। शी बिलीव्स दैट इफ़ यू नो व्हाट यू वांट, वह जो भी चाहती थी वह उसे आसानी से पूरा कर देती थी। वी हैव टू वर्क टू गेट इट। शी आल्सो टेल्स स्टूडेंट that they love what they are doing, they will surely do well in it। After कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स द सेकंड विमेन। कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय महिला थी जो स्पेस में साउथ इंडियन बैकग्राउंड के साथ आउटर स्पेस में गई थी। Which career would सुनीता have chosen if not that of an astronaut? सुनीता को यह जीवन, अपना यह कैरियर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जल्द ही सुनीता विलियम को एक एस्ट्रोनॉट बना दिया था। सुनीता सेज दैट इफ शी वाज नॉट टू एस्ट्रोनॉट, सुनीता विलियम्स कहती थी जब मैं एस्ट्रोनॉट नहीं थी तो शी वुड स्टिल हैव बीन ए वेटनरी, तो मैं तो केवल एक जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी। शी ऑलवेज हैड लव्ड एनिमल, क्योंकि मुझे जानवर बहुत प्यारे लगते हैं। लेब्राडोर रिट्रीवर्स एंड द टेरियर नेम्ड द गॉर्बी आर अ पार्ट ऑफ दर लाइफ। If she would not have been a veterinary, she wanted to be a teacher, a junior school science teacher। वो कहती यदि मैं वेटनरी डॉक्टर नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मैं तो एक स्कूल में जूनियर टीचर की भी मैं तो एक जूनियर टीचर बनकर भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना मुझे और भी अच्छा लगता था। सी फील दैट इट्स आर नाइस, क्योंकि मुझे बच्चे और भी ज़्यादा पसंद हैं। एंड आफ्टर गोइंग टू नासा, लेकिन उसके बाद इन सब चीज़ों के ऊपर उन्हें नासा में जाने का अपॉर्चुनिटी मिली। एंड अबाउट स्पेसक्राफ्ट एंड द ग्रेविटी, सम ऑफ द डिज़ाइन एंड द वर्किंग आर जस्ट सिंपल थिंकिंग। उन्हें सब कुछ, जब उन्हें ट्रेनिंग दी गई तो उन्हें स्पेस में जाने पर सारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सिंपल लगने लगी थी। शी लर्नड इन हर द जूनियर स्कूल। अब उन्हें लग रहा था कि जैसे वो वापस से किसी जूनियर स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच गई हैं, तो और वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करने लगी थी एंड टू बिकम अ गुड एस्ट्रोनॉट। ओके किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।